नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में जबरदस्त एग्रेशन दिखाया। मुख्यमंत्री ने मोदी चोर, अमित शाह चोर के नारे लगाए। ममता बनर्जी विधानसभा के वेल में उतर आई। बीजेपी के नेताओं से चिल्ला चिल्लाकर कहा कि तुम लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, ईश्वर अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ममता ने बीजेपी को बार बार एंटी बंगाली कहा। बीजेपी के नेताओं ने ममता को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सारे एमएलए खड़े हो गए थे और सदन में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। जब बीजेपी के एमएलए ने हंगामा किया तो ममता ने स्पीकर से कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी को टीवी पर दिखाओ। असल में सारा झगड़ा तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी बंगाली माइग्रेंट्स पर जुल्म के आरोपों पर बोलने के लिए खड़ी हुई। बीजेपी के एमएलए ने ममता के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। ये एमएलए 2 सितंबर को नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड किए जाने का विरोध कर रहे थे। इसके बाद सदन में बुरी तरह हंगामा मच गया। शोर शराबे के बीच कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पानी की बोतलें फेंकी गई। स्पीकर ने चीफ विप बीजेपी के नेता शंकर घोष को दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया और इसके बाद बीजेपी के बाकी विधायकों को सदन से उठाकर सड़क पर फेंक दिया गया। सदन का झगड़ा सड़क पर आ गया। ममता बनर्जी ने बंगाल में वोटर लिस्ट के रिवाइज किए जाने का भी जबरदस्त विरोध किया। इसे बांग्ला भाषा और बांग्ला प्राइड से जोड़ दिया। अब ममता का इरादा क्या है, बीजेपी की रणनीति क्या है, इनकी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको आज की बंगाल विधानसभा की तस्वीरें दिखाता हूं जो चौंकाने वाली हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल और बंगला अस्मिता के मुद्दे पर चर्चा के लिए असेंबली का स्पेशल सेशन बुलवाया है। सदन में 2 दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन जिस दिन स्पेशल सेशन शुरू हुआ उसी दिन विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। बिहार में भाषा के गिरते स्तर पर लगातार सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के विरोध में आज एनडीए ने 5 घंटे के बंद की कॉल दी थी। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बीजेपी और एनडीए के नेता सड़कों पर थे। इस दौरान पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, छपरा, गया, नालंदा, मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, कटिहार, सीतामढ़ी और जहानाबाद जैसे कई जिलों में बंद का जबरदस्त असर दिखाई दिया। अब बात करते हैं जीएसटी में बदलाव की। जीएसटी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। 4 स्लैब्स की जगह अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे। इसका ऐलान कल रात को किया गया था। 12% और 28% के स्लैब्स को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब होंगे। इसके अलावा पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के अलावा महंगी लग्जरी गाड़ियों और कार्बोनेटेड वाटर के प्रोडक्ट्स पर 40% का सिंध टैक्स लगाया गया है। आज कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई है। इस शिकायत में कहा गया कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली, लेकिन इससे 3 साल पहले 1980 में ही सोनिया गांधी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था। अब आपको दिखाता हूं भयंकर बाढ़ का सामना कर रहे पंजाब का हाल। पंजाब के 23 जिलों में हालात बेहद खराब हैं। ब्यास, रावी और सतलज खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भाखड़ा डैम में भी पानी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। भाखड़ा डैम की मैक्सिमम कैपेसिटी 1680 फीट है, जबकि आज इसका वाटर लेवल 1677 फीट को पार कर चुका है। पानी के प्रेशर से डैम को खतरा हो सकता है, इसलिए लगातार पानी रिलीज किया जा रहा है। इससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। पंजाब में 1500 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 1,75,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के किसानों पर आई मुसीबत का जायजा लेने पहुंचे।
शिवराज सिंह ने अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। ट्रैक्टर पर चढ़कर शिवराज सबसे पहले अमृतसर के रामदास गांव पहुंचे। बाढ़ के हालात दिल्ली में भी हैं। दिल्ली का बड़ा इलाका यमुना के पानी में डूबा हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल की तुलना में आज यमुना के वाटर लेवल में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। हथनीकुंड बैराज से कल की तुलना में कम पानी छोड़ा गया, लेकिन यमुना अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। इस वजह से यमुना बाजार, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस, मुखर्जी नगर, मयूर विहार समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। आज महाराष्ट्र से एक इंटरेस्टिंग खबर आई। सोलापुर में एक डीएसपी के साथ बालू के खनन को रोकने पहुंची थी। उनके साथ पुलिस की टीम थी। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने फोन करके डीएसपी को वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन डीएसपी ने पूछ लिया, आप हैं कौन? मैं कैसे मान लूं कि फोन पर जो बोल रहा है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है? वीडियो कॉल करो। इसके बाद अजित पवार को वीडियो कॉल करनी पड़ी, तब जाकर पुलिस की टीम वापस लौटी। आज मध्य प्रदेश से भी एक चौंकाने वाली खबर आई। इंदौर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में 2 नवजात बच्चियों की चूहे काटने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस दुखद घटना के बाद हॉस्पिटल की 2 नर्सेस को सस्पेंड कर दिया गया है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया है और नियोनेटल आईसीयू के इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा हॉस्पिटल ने महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल का काम करने वाली कंपनी पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बता दूं, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी पब्लिक मीटिंग में आपकी अदालत का जिक्र किया। असल में जीतू पटवारी ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को शराबी बना दिया है। देश में शराब पीने के मामले में मध्य प्रदेश की महिलाओं को नंबर 1 बना दिया है। जीतू पटवारी के इस बयान पर आपकी अदालत में मैंने मोहन यादव से जवाब मांगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीतू पटवारी ने रात में ज्यादा पी ली होगी, सुबह तक उतरी नहीं, इसलिए नशे में उन्होंने इस तरह की बेतुकी बात की है। मध्य प्रदेश की माताओं बहनों का अपमान किया है। अब मैं आपको बताता हूं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की ख्वाहिश के बारे में। उनकी ख्वाहिश है कि वो कम से कम 150 साल तक जिंदा रहें। अब तक तो ये बात उनके दिल में थी, लेकिन कल बातों बातों में उनकी ये ख्वाहिश दुनिया के सामने आ गई। हुआ यह कि कल जब शी जिनपिंग प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग यून के साथ विक्ट्री डे की परेड में शामिल होने जा रहे थे, तीनों नेताओं के बीच में इनफॉर्मल बातचीत हो रही थी। यह बात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिनपिंग पुतिन से कह रहे थे कि आज तो ऐसा जमाना आ गया कि 70 साल की उम्र वाले भी बच्चे ही होते हैं। पहले कोई 70 साल तक जी जाए तो उसे चमत्कार माना जाता था। इस पर पुतिन ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, ऐसे में आगे चलकर अमर होने का रास्ता भी खुल सकता है।